नमस्कार दोस्तों। असम और मिजोरम के बीच में जो भी इस समय प्रॉब्लम देखने को मिल रही है बॉर्डर को लेकर, ऐसा लग रहा था कि ये विवाद थोड़ा सा कम हो जाएगा सेंटर के इंटरवेंशन के बाद, होम मिनिस्टर के इंटरवेंशन के बाद। लेकिन यहां पर एक काफी बड़ी खबर आई है कि मिजोरम पुलिस ने असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया है फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर। तो इसके बारे में भी आप न्यूज देख सकते हो, कई जगह इसको लाया गया है। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली एफआईआर किसके ऊपर किया गया है, क्यों किया गया है, और यहां पर जो टेंशन्स है वो किस तरह से और ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं, काफी लंबे समय से आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो वीडियो के जस्ट नीचे यहां पर आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो बहुत छोटे अमाउंट से आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मिजोरम पुलिस ने यहां पर जो चीफ मिनिस्टर हैं असम के हेमंत बिस्वा शर्मा और 4 सीनियर असम के पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया है। मतलब कि यहां पर हत्या करने की कोशिश की गई है, ऐसा चार्ज उनके ऊपर लगाया गया है। प्लस जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है यह भी चार्ज लगाया गया है। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको यह भी बता दूं, करीब 200 असम के जो पुलिस हैं अनआइडेंटिफाइड, मतलब उनको पहचाना नहीं गया है, लेकिन 200 ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर यह एफआईआर भी दर्ज किया गया है। सबसे पहला यहां पर क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि यह एफआईआर कब दर्ज किया गया। आपको याद होगा जस्ट 26 जुलाई को एक इंसिडेंट हुआ था, असम और मिजोरम के बीच में बॉर्डर क्लैश हो गया था। असम और मिजोरम के बीच में मैं आपको बता दूं तो ऑलरेडी काफी समय से अलग अलग समय जो बॉर्डर क्लैश है वो आपको देखने को मिलता है, लेकिन इतना बड़ा हिंसक हो गया जिसमें 6 पुलिस कर्मियों की जान चली गई, 50 लोग करीब इंजर्ड हो गए थे। और ये सैटरडे संडे को देखने को मिला था। आगे चलकर मंडे की ही बात है, ये एफआईआर दर्ज किया गया, लेकिन इसके बारे में अब हमें पता चला। ये आप देख सकते हो, जो इंडिया टुडे न्यूज चैनल है उन्होंने इसको एक्सेस किया था और ये पूरा आपको देखने को मिलेगा कि 26 को यहां पर जो एफआईआर है वो दर्ज किया गया है। और ये एग्जैक्टली कहां पर हुआ तो इसकी भी लोकेशन मैं आपको बता देता हूं। मिजोरम के अंदर यहां पर एक जगह है नदन साइड में जिसका नाम है वेरेंगटे। ये वेरेंगटे आपको यहां पर एकदम नदन साइड में असम का जो कचार डिस्ट्रिक्ट है वहां पर उसके पास देखने को मिलेगा। और इसी के आसपास पूरा जो बॉर्डर क्लैश हुआ था, इसको देखते हुए यहां पर जो एफआईआर है वो दर्ज किया गया है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि और भी कई सारे चार्जेस लगाए गए हैं। जैसे कि यहां पर मिजोरम पुलिस ने बोला है कि जिस प्रकार से असम की पुलिस हमारे एरिया में एंटर की थी उसकी वजह से स्प्रेडिंग इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। तो आपको पता है इस समय कोविड वगैरह का मामला चल रहा है, तो इसको देखते हुए यहां पर जो डिजीज फैलाने की बात है उसको लेकर भी चार्ज लगा दिया गया है। इसके अलावा वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, मतलब चोट पहुंचाना। इसके अलावा जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनको अपने ड्यूटी से रोकना, उनको अपना सही काम नहीं करने देना। इसके अलावा एंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ, ट्रेसपासिंग, इस तरह के आपको बहुत सारे चार्जेस यहां पर एफआईआर में देखने को मिलेंगे। अलग अलग जो सेक्शंस होते हैं आईपीसी के, उसके अकॉर्डिंग लाया गया है। और यहां पर जो सबसे बड़ी बात है कि चीफ मिनिस्टर के ऊपर लाया गया ये जो पूरा एफआईआर है। इसके अलावा वहां पर जो इंस्पेक्टर जनरल हैं असम पुलिस के, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हैं, इस तरह के जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि एफआईआर में और क्या क्या चीजें, मतलब क्या कारण की वजह से ये एफआईआर दर्ज किया गया है। ये अगर आप देखोगे जो एफआईआर है वो किसने दर्ज किया, तो जो इंस्पेक्टर हैं उस एरिया के, वेरेंगटे पुलिस स्टेशन, ये आप फिर से मैप में देख सकते हो, ये मिजोरम है और ऊपर का असम है। और ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है इसको कछार डिस्ट्रिक्ट कहते हैं असम का। सदर्न साइड में टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा। एक है यहां पर करीमगंज जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और एक और यहां पर बीच में आपका डिस्ट्रिक्ट है। तो जो कछार डिस्ट्रिक्ट के पास ही यहां पर मिजोरम के अंदर रेड कलर में आप जो जगह देखते हो वेरेंगटे, यहां के जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया असम पुलिस के खिलाफ। मतलब जो चीफ मिनिस्टर हैं और असम पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ किया गया। बेसिकली एफआईआर के अंदर उन्होंने ये बोला है कि असम पुलिस ने फोर्सफुली हमारे एरिया में आकर जो लैंड है उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश की है, जो मिजोरम पुलिस का कैंप है उसको हटाने की कोशिश की है। और जब मिजोरम पुलिस ने असम पुलिस से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो यहां पर एफआईआर के अंदर जो लिखा हुआ है उसमें यह बोला गया है कि असम पुलिस का यह कहना था कि जो चीफ मिनिस्टर हैं असम के, उनके इंस्ट्रक्शन है और इसीलिए हम यहां पर आए हैं। तो बेसिकली क्या हुआ है कि एफआईआर के अंदर जो मिजोरम पुलिस के इंस्पेक्टर हैं उस एरिया के, उन्होंने इसके बारे में सब बयान दिया है, कहा है कि क्या क्या इंसिडेंट हुआ था, किस तरह से हुआ था। और उनका कहना था कि असम पुलिस जो चीफ मिनिस्टर हैं असम के, उनके इंस्ट्रक्शंस के तौर पर आई थी, इसी की वजह से चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी यह पूरा एफआईआर दर्ज किया गया है। और उस एरिया के अंदर 200 फुल्ली आर्म्ड असम पुलिस के पर्सनल जो हैं
वो लेड किए जा रहे थे बाई आईजी अनुराग अग्रवाल। तो ये 200 पुलिस ऑफिशियल्स के साथ उस एरिया में एंटर किए और वहां पर जो कैंप वगैरह है मिजोरम पुलिस का उसको हटाने की कोशिश की। और ये सारी चीजें तब की गई हैं क्योंकि मैं आपको बता दूं जो बॉर्डर का एरिया है वहां पर एक सीआरपीएफ का कैंप ऑलरेडी मौजूद था। वहां पर सीआरपीएफ का इसलिए मौजूद होता है ताकि यहां पर कोई गतिविधि ना हो, प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जो सीआरपीएफ का कैंप है उनका मेन काम यही है कि बाहर से कोई दूसरा फोर्स है वो मिजोरम के अंदर एंटर ना कर सके। तो एफआईआर के अंदर बोला गया है कि सीआरपीएफ कैंप होने के बावजूद भी जो आसाम पुलिस है वो हमारे एरिया में एंटर कर गई थी और यहां पर खुद का कैंप लगाने की कोशिश किया जा रहा था। और इतनी बड़ी मात्रा में आसाम के पुलिस फोर्स हमारे एरिया में आई जिसकी वजह से जो मिजोरम पुलिस है वो आउट नंबर हो गई। हमारे पास संख्या काफी ज्यादा कम थी, हमने उनको समझाने की कोशिश की। इनफैक्ट वहां के जो एसपी हैं उस पर्टिकुलर एरिया के, उनका यह कहना था कि हमने आसाम पुलिस को डायलॉग के लिए बोला कि बातचीत करके सुलझाते हैं, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रहे थे। इसके अलावा यहां पर यह भी कहा गया कि आसाम पुलिस बार बार हम पर जोर लगा रही थी कि ये जो एरिया है वो हमारे अंडर आता है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे कॉन्वॉय के साथ आए थे, करीब 20 गाड़ियों के साथ आए थे, एक एम्बुलेंस भी साथ लेकर आए थे। और उनका जो इंटेंशन था वो यही था कि यहां पर जो परमानेंट कैंप है वो हम लगाएंगे। अलग अलग जो मटेरियल होते हैं कैंप बनाने के लिए, जैसे सीमेंट हो गया, मिट्टी हो गई, इस तरह की वो चीज लेकर आए थे ताकि वहां पर परमानेंट कैंप जैसी चीजों को बनाया जा सके। तो ये सारी जो चीजें हैं वो मिजोरम की पुलिस ने एफआईआर के अंदर लिखा है और इसका डायरेक्ट आरोप आसाम के चीफ मिनिस्टर के ऊपर लगाया है, इसीलिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर मिजोरम पुलिस का क्या कहना है। लेकिन इसको काउंटर करते हुए क्या, अब जाहिर सी बात है आसाम अब शांत नहीं रहेगा। अब आसाम की जो पुलिस है उन्होंने क्या कर दिया है कि मिजोरम के पुलिस को नोटिस सर्व कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 26 जुलाई पर जो भी बॉर्डर क्लैश हुआ था इसको लेकर हम प्रोब कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, इसके लिए आपको शामिल होना पड़ेगा। और उस एरिया के जो डीसीपी वगैरह हैं, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर कुलासिब आपको दिख रहा होगा, ये अगर आप लेफ्ट साइड में ये मिजोरम का मैप देखिए तो ऊपर नदन साइड में आपको एक डिस्ट्रिक्ट है कुलासिब। इस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, चाहे डीसीपी हो, एसपी हो, एडिशनल एसपी हो, सभी को यहां पर नोटिस बोल दिया गया और कहा गया है कि 2 अगस्त को जो कचार डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आना है। अब कचार मैंने आपको फिर से दिखाया था, ये आसाम के डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहे होंगे, ये कचार वाला डिस्ट्रिक्ट है ऊपर साइड में और नीचे मिजोरम आ जाता है। तो कचार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको आना पड़ेगा और यहां पर प्रोब में शामिल होना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, आपको कल की ही न्यूज आपको बता दूं कि आसाम पुलिस ने जो मिजोरम से एक सिंगल एमपी आते हैं, पूरे मिजोरम से आप देखोगे तो एक सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आते हैं लोकसभा में, उनको भी यहां पर एक नोटिस थमा दिया है क्योंकि उनका यह कहना है आसाम पुलिस का कि उन्होंने थ्रेटनिंग के रिमार्क दिए हैं आउटसाइड पार्लियामेंट। और उनको इसलिए बोला गया है कि आप 11 बजे 1 अगस्त को, मतलब कल जो है, आसाम के कचार डिस्ट्रिक्ट में आएंगे और यहां पर अपना बयान देंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि कितना ज्यादा दुखद खबर है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई दो देश आपस में लड़ रहे हैं, बल्कि ये हमारे दोनों हिस्से हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे 2 राज्य हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। यहां पर फिर एक और चीज हो गया था, आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं जोरामथांगा, उनके बीच में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। आसाम का चीफ मिनिस्टर का कहना है कि मिजोरम की तरफ से पहले फायर किया गया, हमला किया गया, लेकिन फिर उसको काउंटर करते हुए मिजोरम के सीएम का कहना है कि नहीं, उन्होंने काउंटर किया। और एक और चीज यहां पर देखने को मिली है, जो मिजोरम की सरकार है, उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने आरोप लगा दिया है आसाम के चीफ मिनिस्टर के ऊपर और यह कहा है कि जितनी भी गाड़ियां मिजोरम से आसाम की तरफ जा रही हैं, क्योंकि आपको पता होगा यहां पर एक ही रास्ता है, एक ही नेशनल हाईवे है जिसके माध्यम से मिजोरम से आप आसाम की तरफ जा सकते हो और फिर बाकी के देश के हिस्से में आप एंटर कर पाओगे। तो यहां पर मिजोरम का कहना है कि जो भी गाड़ियां हमारी जा रही हैं आसाम के अंदर सारी गाड़ियों के ऊपर मैंडेटरी चेकिंग की जा रही है, जो कि गलत है यहां पर, ऐसा मिजोरम का कहना है। इसकी वजह से जो इनोसेंट सिटीजन्स हैं भारत के, उनको अननेसेसरी प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए यहां पर जो आसाम है उनका कहना है कि नहीं, हम इस तरह का मैंडेटरी कुछ लेकर नहीं आए हैं। तो देखिए दोनों तरफ से यहां पर जो है आर्गुमेंट्स किए जा रहे हैं, एक दूसरे को ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। जो अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुआ था, आपको मैं बता दूं, इस मीटिंग के अंदर जो यूनियन होम सेक्रेटरी हैं अजय भल्ला, वो पार्टिसिपेट किए थे। दोनों राज्य के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया था और ऐसा लग रहा था कि चीजें यहां पर शांत हो जाएंगी, क्योंकि बोला गया कि जो सीआरपीएफ की टुकड़ी है, करीब 6 जो टुकड़ी है, जिसके अंदर करीब
600 यहाँ पर पर्सनल आते हैं, उनको तैनात कर दिया गया है बॉर्डर पर, और पुलिस जो उन राज्यों की जो पुलिस है उनको वहां से विड्रॉ कर लिया जाएगा ताकि न्यूट्रल स्टैंस वहां पर बना रहे। तो इसको लेकर भी अब चीजें शांत नहीं दिख रही हैं। ऐसा स्टेप लेने के बाद भी ऐसा लगता है कि फर्दर दोनों राज्यों के चीफ मिनिस्टर को बुलाकर चीजें बातचीत करनी पड़ेंगी और समझाना पड़ेगा कि देखिए ये हमारे ही देश के दो हिस्से हैं और यहां पर हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। जहां तक कि जो पूरा मामला है दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो क्या है, वो आप अलग से सर्च करके देख लीजिएगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि जो भी अभी इस समय स्टेप चल रहा है, जो भी एफआईआर हुआ है असम के सीएम के खिलाफ, या फिर असम ने जो काउंटर स्टेप लिया है मिजोरम के खिलाफ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जाने से पहले यहां पर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है चीफ मिनिस्टर के बारे में, क्योंकि हम सीएम के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर ये जो स्टेटमेंट दिए हैं उसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, और अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं स्टडी आईक्यू को, तो सिंपली आपको ज्वाइन का बटन क्लिक करना है और आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।